वैसे खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। कोई जितना ही गुस्सा हो या नाराज़ हो, खाने से नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। खाना खाओ। आप भी खा लें। खा रही। अम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। प्लीज। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ बताने की या मुझे मजीद कुछ जानने की। आप मुझसे इसलिए नाराज हैं ना कि निम्रा के घर से वापस आने के बाद मैंने आपको कुछ नहीं बताया। निम्रा के घर से या मलिहा के घर से? धोखा दे रहे अपनी माँ को, उस माँ को जो तुम्हारी सुख के लिए हमेशा तुमसे ज्यादा गिड़गिड़ाई है खुदा के सामने। आई प्रॉमिस मैंने दादू को कुछ नहीं बताया। दादू ने खुद गैस किया है, मैंने नहीं बताया। सीरियसली नफरत करती हैं वो मलिहा से। वैसे मलिया आंटी डिजर्व भी यही करती हैं। तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, इसलिए मत बोलो। मैं नहीं जानता, दादू तो जानती है। वो भी कुछ नहीं जानती, नहीं जानती हकीकत। आओ। अम्मी कोई आया था क्या घर पर? नहीं तो दावत तो शाम के लिए, इस वक्त क्यों आएगा कोई? ये पर्ची घर के बाहर पड़ी थी, इस पर हमारा एड्रेस लिखा है। लिखा होगा किसी ने। मुझे लगता है कोई हमारा घर तलाश कर रहा था। बता रही हूँ ना, कोई नहीं आया। अभी ये हैंड राइटिंग मलिहा की लग रही है मुझे। होश में तो हो तुम। मलिया का यहाँ क्या काम है? दिखाओ जरा मुझे। हद है, ये सिर्फ हमारे घर का पता लिखा हुआ है इसके ऊपर। नहीं अम्मी, मलिहा की हैंड राइटिंग में पहचानता हूँ। वो हमेशा डेट लिखते हुए नंबर्स के नीचे लाइन डालती थी। कि यहाँ तो कोई डेट नहीं लिखी हुई ना, सिर्फ एड्रेस है। लेकिन लाइन तो और नंबर के नीचे लगी है ना अम्मी। ये आदत मलिहा की थी, वो तलाश करते हुए आई होगी यहाँ। मैं पूछता हूँ आसपास जाकर। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? आज मेहंदी है तुम्हारी और तुम ये कह रहे हो कि मलिया यहाँ आई है। लेकिन अम्मी ये तहरीर। देख, कुछ नहीं है इस तहरीर में। वो मुझे याद आया, एक गैस का सिलेंडर मंगवाया था तो उन्होंने रिक्शे वाले को ये घर का पता लिख के दिया होगा। नहीं अम्मी नहीं, मलिहा की तहरीर पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकता। ये उसी की राइटिंग है। इस तहरीर का तो मलिया से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो तहरीर उसने तुम्हारे दिल और दिमाग पे नक्श की है, वो चाहे मैं मर भी जाऊं वो नहीं मिटा सकती। क्यों ऐसा कह रही हैं आप? तो और क्या कहूं? 2 साल हो गए तुम्हें दानिया के लिए मनाते हुए, ये यकीन दिलाते हुए कि मलिया तुम्हारी जिंदगी से चली गई है। अब तुमने वादा किया था कि तुम पूरी ईमानदारी से दानिया को अपनाओगे और मलिया के किए हुए की सजा खुद को या दानिया को नहीं दोगे। लेकिन तुम तो इस जादूगरनी के शहर से निकल ही नहीं सके। हम जाओ जाओ, माइयों में बैठी हुई दानिया को बता दो कि तुम्हें अब तक उम्मीद है कि मलिया लौटेगी, लिहाजा वो तुमसे जुड़ी हर उम्मीद एक बार फिर तोड़ दे। बस रहा है घर, तुम बस जाने दो। दानिया की असमत देखो, मलिया के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो इस शादी पे खुश है। उसकी खुशी की वजह भी आपका बोला हुआ झूठ है। वो यही समझती है ना कि मैं अब मलिहा से नफरत करता हूं।
और तुम्हें नफरत करनी चाहिए। बीच मझधार में जो लोग छोड़ के चले जाते हैं वो मोहब्बत के लायक नहीं होते। मोहब्बत के लायक वो लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में सहारा बने। तुम्हारे जी मेरी दुआ ये है कि दानिया का साथ तुम्हें मलिया का दिया हुआ दुख भुला दे। काश काश इतने यकीन से आपने मेरे और मलिया के साथ की दुआ की होती। काश। मैं आपको बताना चाह रहा लेकिन बताए तो नहीं ना। माँ का कौन सा जुर्म याद आ गया था जिसे जबान पे ताले लगा दिए? आप गलत समझ रही हैं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं मलिया से अचानक मिला हूँ। निम्रा का जिक्र ना उसने किया ना मैंने किया, और मैं तो सोच ही नहीं सका कि निम्रा आशिर की बेटी होगी। उसके बाप को जानते हो तुम? मलिहा ने तुम्हें छोड़ा और निम्रा के बाप ने उसे तलाक दे दी। आप कैसे जानती हैं मलिया को तलाक हुई? ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। बाप बेटी को छोड़ के चला गया। इतनी नफरत मिलती है मोहब्बत के धुतकारने वालों को। अम्मी ना किया करें मलिया के बारे में ऐसी बातें। नहीं जानती हैं आप कुछ भी। मैं खुद कुछ नहीं जानता कि वो किन किन तूफानों से गुजरी है। अच्छा, और अब हमारे मानी को आगे करके उन तूफानों का मुंह हमारी तरफ मोड़ना चाहती है वो। निम्रा मलिहा की बेटी नहीं है अम्मी, हाशिर की बेटी है, मलिहा की बहन की। तो फिर उसकी अपनी फैमिली कहाँ है? वो कहती है उसकी कोई फैमिली नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तलाक के बाद शादी हुई होगी ना उसकी, या उससे भी फारिग हो गई? मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वो मुश्किल में है और परेशान है।